तो बच्चों हम आ चुके हैं फिर एक नए क्वेश्चन की तरफ। केसी सिन्हा का बुक का जो है कि हम लोग 44वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले का जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। देखने वाले हैं 44 का 1 नंबर क्वेश्चन। यदि कॉस थीटा बराबर क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो सिद्ध करें कि रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी प्लस पी क्यू बटा पी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर इतना रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, ठीक है ना। इतना प्रूफ करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी किताब में पहले से प्रूफ किया जा चुका है, किताब में पहले से ही हल किया गया है, तो इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, जो क्वेश्चन उस तरह के हैं जो आपसे नहीं बनने वाले हैं, उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में है, दिए गए चित्र में बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर और साइन बी बराबर 4/5 दिखाए कि tan स्क्वायर बीटा बी माइनस 1/cos स्क्वायर बी बराबर इतना है, यानी -1 है, ठीक है ना। हमको सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो चीज़ें दी गई है पहले उसको लिख लेते हैं। साइन बी बराबर 4/5 लिखेंगे p/h से। देखिए चित्र में आएंगे, देखिए चित्र हमारा दिया हुआ है। इस चित्र में देखेंगे ए बी सी इस तरह का चित्र दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो दिया है बी कोण कौन सा है, ये कोण। तो इस कोण के सामने ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, और ये नीचे क्या हो जाएगा, आधार। तो सबसे पहले इसका लंब दिया हुआ है, ठीक है ना। तो लंब देखिए 4 है, इसका कर्ण कितना है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, आधार निकालेंगे। आधार हम निकाल लेंगे कितना, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारा 3 आ गया, यानी आधार निकल के। आधार निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, tan भी निकालेंगे, यानी इस कोण के लिए हम tan निकालेंगे। तो tan आएगा मेरा p/b यानी 4/3, और कॉस भी निकालेंगे तो b/h होता है, तो 3/5 आ जाएगा, यानी हमारा tan भी और कॉस भी निकल करके आ गया। व्यंजक लेते हैं। व्यंजक में हमारा है सिद्ध करना है हमको, मतलब दिखाना है हमको कि tan स्क्वायर बी माइनस 1/cos स्क्वायर बी बराबर -1। LHS लेते हैं, tan स्क्वायर बी माइनस 1/cos स्क्वायर बी। तो हम tan स्क्वायर का मान रखते हैं। tan स्क्वायर बी का मान क्या है, कितना निकाले हुए, 4/3 निकाले हुए, 4/3 रख लिए। 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 बट्टा, और कॉस स्क्वायर बी है तो 3/5 कॉस का मान है, 3/5 का होल स्क्वायर कर लिया। और इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आ गया 16/9 यहाँ, और माइनस 1, और ये 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना। तो हम क्या किए, 16/9 लिख दिए, माइनस है माइनस लिख दिए। ये नीचे भाग में है, ठीक है ना, ये भाग में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उल्टा होकर गुना होगा। तो 1 गुने 25/9 आ गया, यानी गुना हो गया, यानी कि यहाँ से मिल गया हमें। तो यहाँ से हम लघुत्तम की इसका भिन्न का जोड़ किए, तो लघुत्तम किए तो 9 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 16 माइनस 25 हो गया, क्योंकि 16 एकम 16, 25 एकम 25। तो यहाँ से घटाए तो यहाँ से -9 ऊपर से आया, नीचे 9 था, तो 9 एकम 9 कट गया, माइनस ऊपर था तो -1 आ गया, यानी हमारा -1 निकल कर आ गया, यानी RHS कितना आ गया, -1। इसे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, यानी ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। अब चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। दिए गए चित्र में 3 tan थीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 4 कॉस अल्फा का मान ज्ञात करें, यानी इसका मान निकालना। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि जब इसका मान निकालना है हमें, तो हम सबसे पहले इस आकृति को ध्यान देंगे। ये हमारा आकृति हमारे सामने दिया गया है। तो आकृति में देखेंगे कि इसका मान 17 है, और इसका मान 10 है, और इसका मान 8, और इसका मान 6 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मान 10 निकाले हैं। तो देखिए कैसे निकाले हैं, यहाँ पे हमारा लंब दिया हुआ, ये आधार दिया हुआ है, ठीक है ना, इस कोण के लिए, अल्फा के लिए। और एक ये त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है इसके अंदर, एक थीटा कोण बना रहे हैं, ठीक है ना। ये त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज है, और इसके अंदर भी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, पहले बात करते हैं समकोण त्रिभुज RQS में। RQS यानी ये छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ये लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ, तो हम क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकाले हैं, यानी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से कितना आ गया, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 36 मिलकर के 100 हो गया। 100 का निकाले वर्गमूल तो कितना आ गया, 10 आ गया, यानी कि हमारा ये कर्ण कितना निकल गया, ये RS हमारा निकल के आ गया 10। चलिए अब बात करते हैं हम अगले। इसी के लिए हमको साइन निकालना है। साइन अल्फा का मान चाहिए यहाँ पे, और कॉस अल्फा का मान चाहिए। तो इसका मान हम अल्फा के टर्म में निकालना होगा, कोण अल्फा के लिए। तो साइन अल्फा का मान निकाले p/h यानी 8/10, कॉस अल्फा का मान निकाले 6/10 यानी p/h यानी 6/10 निकल के आ गया। अब हम चलेंगे बड़े वाले त्रिभुज में, इस पूरे वाले त्रिभुज में, ठीक है ना। इस त्रिभुज का नाम है हमारा RQP, त्रिभुज RQP में। त्रिभुज RQP में हम लोग देखेंगे कि P बराबर कितना है, 8 है, और H
बराबर 17 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये इसके लंब हो जाएगा और ये इसका कर्ण दिया हुआ है, तो हमें ये क्या चाहिए, पूरा आधार चाहिए। तो आधार निकालेंगे तो हम बी निकालने के लिए हमें कर्ण रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर रूट अंडर 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 200 रूट अंडर 289 माइनस 64, ठीक है ना, 225 आ गया, यानी हमारा 5 निकल के आ गया। बी कितना निकला, 5। तो हम इसके लिए हम क्या निकालेंगे, टैन थीटा निकालेंगे, क्योंकि टैन थीटा हमें चाहिए, इसके लिए मान रखना है टैन थीटा का। तो इसके लिए हम टैन थीटा निकालेंगे इस एंगल के लिए, इस त्रिभुज बड़े में त्रिभुज में। तो देखिएगा टैन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, तो 8/15 आ गया, यानी कि हमें टैन थीटा का भी मान निकल के आ गया। अब हम व्यंजक उठाते 3 टैन थीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 4 कॉस अल्फा का मान निकालना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 गुने और टैन अल्फा का मान 8/15 रख लिए, फिर साइन अल्फा का मान 2 गुने 8/10 है तो 8/10 रख लिए, फिर प्लस 4 कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा का मान 6/10 है तो 6/10 रखिए, यानी कि यहाँ से काट दिए, 3 से 3 बचे 15, 2 बचे 10 और 2 दूना 4 और 5 दूना 10, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हमें 8/5 मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया 8/5, यहाँ से माइनस 8/5 और यहाँ से प्लस 2 छक 12 यानी 12/5। तो हम सबसे पहले इसका दोनों का सभी का हर एक ही जैसा है तो हम लघुत्तम करेंगे, 5 आ गया, 8 माइनस 8 और यहाँ 12। तो पहले हम जोड़ का काम करते हैं, जोड़ दिए, 8 और 12 मिल के जोड़ में था दोनों, 20 हो गया, और ये घटाव में है तो घट गया, यानी 20 माइनस 8 तो 12/5, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी 46 नंबर क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण B समकोण है तथा BD पैरेलल लंब है, ठीक है ना, AC पर। तो एक में निकालना है, एक नंबर क्वेश्चन में कॉस थीटा और दूसरा में निकालना है कॉट अल्फा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, पहले इस आकृति को देखने का पहले ये आकृति आपकी किताब में दिया हुआ है, एक कोण ये थीटा है और ये कोण अल्फा है। चलिए तो ये तो समकोण है ही, बट इससे जो बीच में ये लंब खींचा गया है, ये लंब है, ये BD जो है AC पर क्या है, लंब है। तो चलिए तो ये समकोण बनाएगा। तो चलिए ये जो लंब है ये 2 त्रिभुज में इसको डिवाइड कर रहा है। तो देखते हैं, दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, ठीक है ना, कोण B ये क्या है, समकोण है। तो देखेंगे तथा DB जो है AC पर क्या है, लंब है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में यानी नाम है ABC। तो इस त्रिभुज में देखेंगे कि AC निकालना है, यानी ये पूरा निकालना है, क्योंकि ये लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, ठीक है ना। तो AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर कितना आ गया, 25 प्लस 144 यानी 169, 13 निकल के आ गया, यानी ये 13 निकल गया। अब हम क्या करेंगे आगे में कि अब देखेंगे 13 जब निकल गया तो ये पूरा का मान है और ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 2 त्रिभुज के लिए एक थीटा है और एक अल्फा है, तो एक कॉस थीटा निकालना, तो इसके लिए कॉस थीटा निकलेगा और इसके लिए कॉट अल्फा निकलेगा। तो देखेंगे, मान लिया हमने कि CD कितना है, P है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक AC कितना है, 13 है। तो हमने मान लिया CD कितना है, P मान लिया, क्योंकि अगर एक को x मानेंगे तो दूसरे को क्या मानेंगे, 13 माइनस x मानेंगे। तो हमने P मान लिया, तो एक को P अगर मानेंगे तो दूसरे को कितना मानेंगे, 13 माइनस P। तो अब चलेंगे हम दूसरे त्रिभुज की तरफ जो इसको डिवाइड कर रहा है। तो चलेंगे समकोण त्रिभुज BDC में। BDC कौन है, देखिए BDC यानी ये वाला त्रिभुज BDC, यानी ये समकोण है। तो समकोण ये है, तो समकोण के सामने वाला कर्ण होता है और इस एंगल के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें देख लिए कि इसमें कर्ण कौन है, ये 5 है और ये आपका ये लंब है, सामने कोण के सामने ये लंब है और ये इसके लिए आधार हो जाएगा। तो देखेंगे BD का स्क्वायर, यानी बीच वाला ये BD है, BD का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर लंब निकालना है यानी अगर ये आधार निकालना है तो हम क्या करना पड़ेगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस ये लंब का स्क्वायर, क्योंकि इस कोण, ये समकोण त्रिभुज है तो इस कोण के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, और 90 के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बाकी आधार हो जाएगा। तो ये आधार हो गया। तो देखिए, इस जब आधार हो गया तो BD का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस कितना माने हैं, CD बराबर हमने P माना था तो P का स्क्वायर, समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर हम चलते हैं पुनः समकोण त्रिभुज BDA में।
डी ए में, यानी इस वाले त्रिभुज में चलेंगे तो इस त्रिभुज के लिए देख सकते हैं कि क्या होता है, ये समकोण है तो इस समकोण के सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, यानी 12 कर्ण है इसका, और इस एंगल के सामने वाला लंब होगा, यानी कि ये ए डी क्या है, इसका लंब है। तो चले देखते हैं। तो इसके लिए भी अगर वही आधार सेम हो जाएगा, यानी इसके लिए भी बी डी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी ए का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, यानी ये बी ए का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 12 का स्क्वायर, और ये लंब कितना है ए डी, यानी कि 13 माइनस पी है, यहाँ से हम लिखे हुए ए डी बराबर 13 माइनस पी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 12 का स्क्वायर 144 और 13 का माइनस पी का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 113 का स्क्वायर 169, और फिर 2ab होता है तो 26 आ जाएगा, 13 दूना 26, और p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से बी डी का स्क्वायर बराबर 144 माइनस 169 प्लस 126p माइनस p स्क्वायर, समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 1 तथा 2 का बायां पक्ष समान है, यानी देखिए इसमें भी बी डी का स्क्वायर है और इसमें भी बी डी का स्क्वायर है, तो दोनों का बायां पक्ष क्या है, समान है। तो बायां पक्ष समान है तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर लिख सकते हैं, यानी दाएं पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो दायां पक्ष लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर बराबर 144 माइनस 169 प्लस 26p माइनस पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर दोनों जगह है तो दोनों कट जाएगा, यहाँ पे बचा 25, यहाँ से घट के आया माइनस 25 प्लस 26p। तो ये माइनस 25 इधर गया तो 25 25 50 हो गया, और यहाँ से 26p यानी 50 बराबर 26p, यानी p बराबर निकल गया 50/26, यानी 25 कट करके आ गया 25/13, यानी हमारा यहाँ क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, p निकल के आ गया कितना 25/13, यानी सी डी को हम p माने थे तो सी डी बराबर हो गया 25/13। तो 25/13 जब हो गया तो हम ए डी निकाल सकते हैं 13 माइनस पी, यानी 13 माइनस 25/13। तो यहाँ से हमारा ए डी भी निकल के आ गया 144/13। तो हम समीकरण 1 से जानते हैं कि समीकरण 1 में हमने लिखा था बी डी का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। देख सकते हैं समीकरण 1 में हमारा है बी डी का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है ना। समीकरण 1 से तो हमें p का मान पता है तो p का मान हम रख लिए, तो p का मान निकल गया तो बी डी का स्क्वायर निकल गया, यानी बी डी का स्क्वायर कितना आ गया 625, यहाँ से 25 माइनस 625/169। तो घटा करके आए यहाँ पे आया हमारा इसका लघुत्तम किए, लघुत्तम करने के बाद 4225 माइनस 625 बटा में 169, तो यहाँ से आ गया 3600/169। जब बी डी का स्क्वायर बराबर था उतना बी डी निकालेंगे तो रूट करेंगे, तो यहाँ पे 36 का रूट 60 और यहाँ पे नीचे 169 बराबर 13, यानी 60/13 आ गया, यानी बी डी का मान निकल गया। तो जब आधार निकल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस थीटा निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा निकाल दिए b/h, यानी बी डी बटा बी सी, यानी 60/BC का मान है 13 यहाँ पे 60/13 BD का मान है, और BC है 5, ठीक है ना। BC 5 है तो BC के लिए देखिए 5 है, तो यहाँ पे हम 60/13 कर लिए, इसको उल्टा करके गुना कर दिया, यानी 1/5, तो हमें 12/13 मिल गया, ठीक है ना। ये उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कॉट अल्फा बराबर, तो कॉट अल्फा बराबर b/p होता है, तो b/p, तो b हम BD है और p क्या है AD, तो कितना हो गया 60/13 BD का मान, और AD का मान हम निकाले हैं 144 बटा, यहाँ पे निकाले 144/13, तो 144/13 रख लिए, तो 60/13, और ये भाग में था तो ऊपर गया तो 13/144, यानी काट दिए 12 से 12 बचे 60 और 12 बढ़ गया 144, ठीक है ना। 13 से 13 काट दिया, यानी 5/13 हमारा आंसर आ गया, यानी कॉट अल्फा का मान कितना आ गया 5/13, यहाँ पे कॉस थीटा का मान आ गया 12/13, यानी इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग आ गए हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो साइन थीटा का मूल्य ज्ञात करें, यानी हमें साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए तो देखते हैं, 5 sin थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 है, तो 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लेते हैं, यानी कि देखिए 5 sin स्क्वायर थीटा दिया हो तो इसको रहने देते हैं, इसको हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में बदलेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख दिए बराबर 2 कर लिए। तो यहाँ से देखिए 5 sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो एक घट जाएगा तो कितना बचेगा 4 sin स्क्वायर थीटा, और इस एक को हम इधर ले जाएंगे तो 2 में इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो इधर गया तो माइनस में हो गया, यानी माइनस मतलब एक घट गया तो एक आ गया। यहाँ से 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1,
तो साइन स्क्वायर थीटा ये चला गया भाग में, यानी 1/4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। तो साइन थीटा का मान निकालें, साइन थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल चढ़ेगा, तो प्लस माइनस √1/4 यानी प्लस माइनस 1/2, यानी साइन थीटा का मान निकल करके आ गया। चलो हम 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब टेन थीटा का मान ज्ञात करें कीजिए, यानी टेन थीटा का मान निकालना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो दिया गया है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दिया गया है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। 7 साइन स्क्वायर थीटा को उसी तरह रहने देते हैं और उसके बाद प्लस इसको देख हम कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर में तोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ बड़ा वैल्यू है, थोड़ा सा इसको करेंगे तो घट जाएगा, इस वजह से हम इस तरह से कर रहे हैं। तो 3 और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में तोड़ लिए, बराबर 4 है, बराबर 4 दे दिए। यहाँ से फिर इसको गुना किए तो यहाँ पे आ गया 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से गुना होकर के आया 3 एकम 3 और 3 से गुना हुआ तो 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो यहाँ से 7 साइन स्क्वायर थीटा में से 3 साइन स्क्वायर थीटा घटा तो कितना बच गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से इस 3 को इधर ले गए तो 4 में से 3 घट गया तो कितना आ गया, 1 आ गया, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। तो साइन थीटा का मान आ गया प्लस माइनस √1/4 यानी प्लस माइनस 1/2। ये P/H है, यानी साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, P 1 है और H कितना है 2। तो यहाँ से हम B निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें tan का मान निकालना। तो हमने एक चित्र बना लिया, यहाँ पे लंब हो गया 1 और इसका कर्ण हो गया 2 और इसका हमने आधार निकाला। तो आधार निकालिए, B बराबर √H² माइनस P का स्क्वायर, यानी लंब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी 4 माइनस 1 यानी कितना आ गया, √3, यानी हमारा आधार कितना निकल के आ गया, √3। तो इस आधार पर हम टेन थीटा निकालिए, क्योंकि हमें टेन थीटा का मान पूछा है, टेन थीटा का मान पूछा है, तो हम टेन थीटा का मान यहाँ से निकाल लिया, यानी 1/√3 आ गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि 4 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 5, तब टेन थीटा का मान निकालना, यानी टेन थीटा का मान निकालना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 5 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ऐसा कुछ भाग करेंगे कि एक वैल्यू क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। दोनों पक्षों में कॉस थीटा से भाग देने पर, दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं, कॉस थीटा से भाग दे रहे हैं। तो कॉस थीटा से भाग दिए, यहाँ पे था 4 कॉस थीटा और बटा में कॉस थीटा आ गया भाग में, प्लस 3 साइन थीटा था तो बटा में कॉस थीटा आ गया, बराबर यहाँ पे 5 है तो 5 कॉस बटा में कॉस थीटा आ गया, यानी सभी के बटा में कितना आ गया, कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ पे 4 बच जाएगा, यानी 4 आ गया। यहाँ से साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी यहाँ पे टेन थीटा आ गया, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो 3 टेन थीटा, और यहाँ से आ गया 5 बटा कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा 1 बटा कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो लिख सकते हैं 5 सेक थीटा। चलो आगे चलते हैं। 4 + 3 tan थीटा बराबर 5 सेक थीटा। इसके दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, दोनों पक्षों में वर्क करेंगे तो हमें मिलेगा 4 + 3 tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर में 5 सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 + 2ab, यानी 2 × 4 × 3 tan थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 tan स्क्वायर थीटा, बराबर में इधर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। 16 + 24 tan थीटा गुना कर लेंगे तो प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम 25 और इस सेक स्क्वायर थीटा को बदलेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा में, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से मिल जाएगा 16 + 24 tan थीटा प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर में 25 गुना होगा तो 25 + 25 tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर लाएंगे। देखिए तो हम क्या किए, इस 25 में इधर 16 को इधर लाएं तो 16 25 में से घट गया, फिर 25 tan स्क्वायर थीटा था तो इस 9 tan स्क्वायर थीटा को इधर लाएं तो 25 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 24 tan थीटा बचा, इसको भी इधर लाएं तो यहाँ पे आ गया 16 tan स्क्वायर थीटा, 16 tan स्क्वायर थीटा माइनस 24 tan थीटा प्लस 9, यानी इधर से 24 आ गया, ठीक है ना, 24 tan थीटा। तो यहाँ पे हमें गुणनखंड करने पर मिला हमें 16 tan स्क्वायर थीटा माइनस 24 tan थीटा प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ पे हम इसका कर सकते हैं 4 tan थीटा का होल स्क्वायर, और इसको a + b के रूप में लिख सकते हैं, यानी 2 × 4 tan थीटा × 3 प्लस 3 का स्क्वायर
बराबर जीरो। तो यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी सॉरी माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर जीरो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 4 tan थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर जीरो। तो यहाँ पे स्क्वायर खत्म हो जाएगा क्योंकि इधर जीरो है। तो यहाँ पे आ सकता है 4 tan थीटा बरा माइनस 3 बराबर जीरो। तो 4 tan थीटा बराबर 3। तो tan थीटा का मान आ जाएगा 3/4, यानी हमें tan थीटा का मान चाहिए था और हमें tan थीटा का मान क्या हो गया, मिल गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। यदि 7 sin a प्लस 24 cos a बराबर 25 है, तब tan a का मान निकालिए। tan a का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले जो दिया हुआ उसको लिखेंगे। 7 sin a प्लस 24 cos a बराबर 25। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से कुछ ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात से भाग करेंगे कि कट करके एक वैल्यू आए। तो दोनों तरफ से हमने क्या किया कि cos a से भाग दिया। तो cos a से भाग देने पर तो देखिए यहाँ पे cos a से भाग किया तो 7 sin a था, तो cos a से भाग हो गया, यहाँ पे भी cos a से और यहाँ पे भी cos a से। देखिए यहाँ पे sin a बटा cos a मिल करके tan a बन गया। तो यहाँ आ गया 7 tan a और यहाँ से cos a कैंसिल हो गया, कितना आ गया 24 आ गया। और यहाँ से 25 और 1/cos a बराबर होता है sec a, तो यहाँ पे 25 sec a हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर इतना समझ में आया। इसके बाद आगे नेक्स्ट कर 7 tan a प्लस 24 बराबर 25 sec a है। तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे। तो वर्क करेंगे तो यहाँ से निकल गया 7 tan a प्लस 24 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 25 sec a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठाएंगे तो इसको करेंगे तो a का स्क्वायर यानी कि 49 tan स्क्वायर a प्लस 2 इंटू 2ab होता है ना, तो 2 इंटू 7 tan a इंटू 24 प्लस 24 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे सेक को तोड़ेंगे तो यहाँ पे 25 का होल स्क्वायर यानी 625 सेक स्क्वायर a। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आगे आएगा 49 tan स्क्वायर a प्लस 336 tan a प्लस 24 का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 576। यहाँ पे देखिए हम सेक स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो 625 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर a। फिर हम आगे बढ़ेंगे 49 tan स्क्वायर a प्लस 336 tan a प्लस 576 बराबर गुना करके आ गया 625 प्लस 625 tan स्क्वायर a। फिर हम क्या करेंगे, इसको इधर ले गए, पूरे को इधर ले गए तो यहाँ बचा जीरो। इसको आज 625 में से 576 यहाँ था तो उधर गया तो माइनस में। फिर 625 tan स्क्वायर a था, इधर से 49 tan स्क्वायर a माइनस में चला गया। फिर यहाँ से प्लस 336 tan a था तो माइनस में माइनस 336 tan a। अब क्या करेंगे, फिर जीरो और इधर से घट करके आ गया 625 में से 576 घटाएगा तो 625 में से 49 tan स्क्वायर a घटाएगा तो कितना बचा 576 tan स्क्वायर a माइनस 336 tan a। अब क्या करेंगे, हमने उसको इधर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, इधर एक साइड ले सकते हैं, इधर एक साइड है तो इधर एक साइड इधर जीरो ले सकते हैं। चलिए तो 576 tan स्क्वायर a माइनस 336 tan a प्लस 49 बराबर जीरो। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 24 tan a का होल स्क्वायर, क्योंकि 576 24 का होल स्क्वायर होता है। और इसको फिर हम a प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं 2 इंटू 24 tan a इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर बराबर जीरो, यानी बन गया a का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab इंटू बी स्क्वायर। अब बात करते हैं, जब फॉर्मूला पर बैठ गया तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 24 tan a माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 24 tan a होल स्क्वायर है तो यहाँ जीरो है तो यहाँ पे आ जाएगा 24 tan a माइनस 7 बराबर जीरो, क्योंकि दो बार लिखेंगे तो दोनों बराबर जीरो होता है तो कोई ना कोई वैल्यू एक तो जीरो होना चाहिए। तो 24 tan a बराबर 7, तो tan a का मान आ गया 7/24, यानी हमें tan का मान निकल गया। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। यदि 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा बराबर 41, तब cos थीटा और cosec थीटा के मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें निकालना है cos थीटा और cosec थीटा के मान। तो आप देख सकते हैं कि सबसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन में हम tan का मान निकाले थे तो उसी तरह यहाँ पे भी दिया हुआ, तो यहाँ पे भी सबसे पहले tan का मान निकलेगा, फिर हम cos थीटा और sec थीटा का cosec थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा बराबर 41, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, फिर cos से ही भाग करेंगे। तो cos थीटा से भाग देने पर तो यहाँ से आ गया हमें sin थीटा बटा cos थीटा यानी tan थीटा में बदल गया, यानी 9 tan थीटा और यहाँ से cos कट गया तो बचा मेरे पास 40 और यहाँ से 41 बटा cos थीटा है तो 41 बच जाएगा। 1/cos थीटा के बदले हम लिख सकते हैं sec थीटा।
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ वर्क करेंगे, तो दोनों पक्षों में वर्क करने पर 9 tan थीटा प्लस 40 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ मिलेगा 41 रूट अंडर, मैंने देखिए सेक थीटा का मान वैल्यू मैंने रख दिया यहाँ पे, डायरेक्ट सेक थीटा का वैल्यू होता है रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इतना आ गया। अब इसको हम होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करने पर यहाँ पे आ गया हमारा 81 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 9 tan थीटा प्लस इंटू 14 प्लस 14 का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे 41 का होल स्क्वायर किए तो 1681 और यहाँ पे रूट का हट गया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचा। तो यहाँ पे आ गया फिर 81 tan स्क्वायर थीटा प्लस 720 गुना करने पर 720 tan a इंटू 40 का स्क्वायर आ गया 1600, यहाँ से गुना किए तो 1681 और 1681 गुना हुआ तो 1681 tan स्क्वायर a। अब बात करते हैं कि इसको इधर से पूरा ले गए उधर तो जीरो बचा यहाँ पे, तो 1681 में ये 1600 इधर गया तो माइनस में हो गया, 1681 माइनस 1600, फिर 1681 tan स्क्वायर ए है तो 1681 tan स्क्वायर ए में से 81 tan स्क्वायर घट गया और यहाँ पे फिर इधर गया तो माइनस 720 tan थीटा। अब यहाँ पे बात करते हैं जीरो, यहाँ पे घट के आया 81 और यहाँ से घट के आया 1600 tan स्क्वायर थीटा माइनस 720 tan थीटा। अब बात करते हैं कि इसको पूरा इधर लाएंगे तो 1600 tan स्क्वायर थीटा, जीरो को इधर ले जाएंगे माइनस 720 tan थीटा प्लस 81 बराबर जीरो। तो हम फिर इसको फॉर्मूले पे बैठाते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो 1600 tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 40 tan थीटा का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 40 tan थीटा और इंटू 9 प्लस 9 का होल स्क्वायर बराबर जीरो। अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बैठ गया तो हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 40 tan थीटा माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो जब इसको दो बार, होल स्क्वायर का मतलब होता है कि दो बार गुना करना है, तो एक बार लिख सकते हैं 40 tan थीटा माइनस 9 बराबर जीरो, तो 40 tan थीटा बराबर 9, इधर 9 गया तो tan थीटा बराबर 9/40 यानी tan थीटा का मान निकल गया। हम अक्सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, tan थीटा का मान निकालते थे। तो देखिए tan थीटा का मान निकाल सकते थे, तो जब tan थीटा का मान निकल जाएगा तो हमें cos थीटा और cosec थीटा का भी मान निकल जाएगा। तो हम क्या किए, एक ट्रायंगल बना लिए, लंब ले लिए, एक थीटा एंगल ले लिए, इसके लिए लंब हो गया 9 और आधार हो गया 14 और ये लंब हो गया इसका कर्ण हो गया 41। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है p/b दिया हुआ है यानी कि लंब और आधार दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण निकाले तो p का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट अंडर, तो 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से रूट अंडर 81 प्लस 1600 यानी जोड़ करके आ गया 1681 यानी 41 का वर्गमूल आ गया, यानी वर्गमूल कितना आ जाएगा 41। तो चलिए cos थीटा का मान निकाल लीजिए हम लोग। cos थीटा बराबर b/h होता है, तो हम b का मान 40/41 आ गया, मतलब cos थीटा का मान 40/41। cosec थीटा बराबर होता है h/p, तो h का मान 41, p का मान 9 आ गया। यानी इस तरह से हमारा 52 नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन में है यदि tan a प्लस sec a बराबर 3 तब sin ए का मान बताइए, यानी हमें साइन ए का मान निकालना है। तो सब ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया बट क्वेश्चन उसी प्रकार का है, आपका वैल्यू चेंज करके पूछा है। यानी यहाँ पे tan और साइन ए का मान निकालना। देखिए tan a प्लस सेक ए बराबर 3, तो इसको मैंने दिया हुआ है तो हम क्वेश्चन से में दिया हुआ है तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। हम जानते हैं फॉर्मूला हम लोग बहुत सारा याद रखे हुए, उसमें एक फॉर्मूला हमने याद किया है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, तो हम इसको फॉर्मूले से लिख सकते हैं जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो सेक ए इन माइनस tan ए इंटू सेक ए प्लस tan ए बराबर 1। तो देखिए यहाँ पे सेक ए इंटू प्लस tan ए का मान दिया हुआ है 3, यहाँ समीकरण में देखिए इधर लिखिए या इधर लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे रख देंगे 3 वैल्यू। सेक ए माइनस tan ए इंटू 3 बराबर 1 समीकरण 1 से, तो सेक ए माइनस tan ए बराबर ये 3 इधर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा भाग में, यानी 1/3 समीकरण 2 आ गया, यानी हमारा समीकरण 2 भी निकल गया, समीकरण 1 और 2 निकल गया। इन दोनों समीकरण को जोड़ने पर हमें मिलेगा सेक ए प्लस tan ए बराबर 3, सेक ए माइनस tan ए बराबर 1/3। तो माइनस tan ए जोड़ेंगे तो एक माइनस और प्लस वाला कट जाएगा, हमें मिलेगा 2 सेक ए बराबर यहाँ 3 प्लस 1/3। तो यह लघुत्तम करेंगे, एक नीचे रहेगा आ जाएगा, तो 3 × 9 1 प्लस 1/3 यानी 10/3 आ गया, यानी
सेक ए का मान निकालें तो दो, इधर से दो है तो दो गया नीचे गुना में, तो 2×5 = 10 यानी 5/3 आ गया। और सेक होता है h/b, तो हमें b और h का मान निकल गया। तो हमें b जब h का मान पता है तो हमें लंब निकालना है, तो लंब निकाल लीजिए। देखिए हमने ले लिया b, कितना ले लिया 4 3। यहाँ पे देखिए कोण हमारा a है, तो ए कोण के लिए ये कोण हो गया, इसके लिए लंब कौन हो जाएगा ये, आधार कौन हो जाएगा ये, और कर्ण ये हो जाएगा 5। तो इसलिए हमने लिया है p निकालना है, तो √h² - b² यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 25, √25 - 9 यानी √16, यानी वर्गमूल कितना आ गया इसका 4 आ गया। यानी कि हमारा जो आधार, इसका लंब जो आ गया कितना आ गया आधार, क्योंकि इस कोण के लिए लंब, कोण के सामने वाला लंब होता है और 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो देख सकते हैं कि इससे हम साइन ए का मान निकालना था, तो हमें पहले पी पता करना होगा, तो साइन ए, तो इस कोण के लिए साइन यानी लंब बटा कर्ण, तो लंब ये और कर्ण ये यानी 4/5, तो लंब बटा कर्ण यानी 4/5, यानी हमें साइन का भी वैल्यू निकल गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 5, तब कॉसेक ए का मूल्य मालूम कीजिए, यानी कॉसेक ए का मान निकालना है। तो देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 5 समीकरण 1 मैंने मान लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फॉर्मूले से हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इस फॉर्मूले से हम देखेंगे कि a² - b² यानी कॉसेक ए इंटू माइनस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर हमने समीकरण 1 से माना है 5, तो इसके बदले मैंने ले लिया 5। तो यहाँ से कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये 5 इधर गुना में था और इधर गया तो भाग में हो गया, यानी 1/5, समीकरण 2 निकल गया। अब हम समीकरण 1 और 2 को उठाएंगे, इन दोनों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। जब जोड़ेंगे तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 5, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1/5। तो ये दोनों माइनस में और ये प्लस में दोनों कट जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा 2 कॉसेक ए बराबर 5 प्लस 1/5। जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 एकम 1 यानी 1×5, तो 5×5 25 प्लस 1/5 यानी 26/5 आ गया, यानी हमें निकल के आ गया। तो यहाँ पे 2 इधर है तो 2 नीचे जाएगा इधर, तो कॉसेक ए बराबर 26 को काटेंगे 2 से, तो 2 13 दूना 26 यानी 13/5, यानी कॉसेक ए का मान निकल करके आ गया हमारे सामने। तो इस आधार पर हमें निकालना है कॉस ए का मान। तो कॉसेक ए से हम कॉस ए निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसके लिए कॉसेक ए यानी इस कोण के लिए लंब कौन हो जाएगा, ये कर्ण ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो h 13 है, लंब कितना है 5, तो b निकालेंगे, यानी b निकाल लिए √अंडर लंब का कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो √अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, एक √अंडर 169 माइनस 25, √अंडर घट के आ गया √अंडर 144 यानी 12 निकल के आ गया। तो इस आधार पर हमें आधार भी पता चल गया। आधार निकलने के बाद हम क्या करेंगे कि कॉसेक ए का मान निकालेंगे। तो कॉसेक ए बराबर होता है b/h, तो b का निकाले हैं 12, h दिया हुआ था 13, यानी 12/13 निकल करके आ गया हमारे यहाँ। ये 54 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। हम 55 नंबर वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x, तो सिद्ध करें कि sin थीटा बराबर x² - 1/x² + 1। तो हम क्या करेंगे कि जो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे। tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x दिया हुआ है समीकरण 1 से। हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये फॉर्मूला से हुआ। तो लिख सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1। तो हम देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना है, x दिया हुआ है, तो हमने क्या कर लिया, इसका वैल्यू मैंने x रख लिया बराबर 1। कहाँ से रखा, तो समीकरण 1 से मैंने रख लिया। अब क्या करना है कि यहाँ पे बचा हमारा आ गया वैल्यू sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/x, यानी यहाँ पे x कहाँ आ गया, बटा में आ गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से हम जानेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे तो देखेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/x। तो यहाँ पे माइनस tan थीटा और प्लस tan थीटा दोनों क्या कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद हमें मिलेगा 2 sec थीटा बराबर x प्लस, यहाँ से x प्लस x/1/x। तो यहाँ पे इसके नीचे 1 हो जाएगा, तो x का लघुत्तम यहाँ पे x² और प्लस 1/x।
तो यहाँ पे सेक थीटा निकालेंगे तो 2 इधर से आएगा गुना में, यानी कि मिल जाएगा हमें इस सेक थीटा बराबर एक्चुअल वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। देखिए सेक थीटा बराबर होता है h/b, तो h निकल के आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, b निकल के आ गया 2x। तो p निकालेंगे कर्ण रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे आधार का स्क्वायर करेंगे, तो देखिए कर्ण का स्क्वायर करने पर a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा तो एक्स के स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, तो एक्स के पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4x²। तो यहाँ पे देखिएगा कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2x² प्लस 1 घटेगा, तो यहाँ पे देखिए घट जाएगा क्योंकि 2x² है, तो यहाँ पे 4x² घटेगा माइनस में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस में आ जाएगा -2x² प्लस 1। तो जब x² इसका होल स्क्वायर करेंगे फिर यहाँ पे 2 इंटू x² प्लस 1, तो यहाँ पे हमें मिलेगा x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, रूट तो हमें बचेगा कितना x² माइनस 1। तो हमें p भी निकल गया, यानी लंब निकल गया, तो लंब निकल गया तो हम साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर p/h, p का मान x² माइनस 1 और कर्ण है x² प्लस 1। यही हमको साबित करना था, प्रूव हो गया LHS बराबर RHS। और 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 56 नंबर क्वेश्चन आपकी किताब में बनाया जा चुका है, मैंने उसको समझाया नहीं क्योंकि बखूबी अच्छे तरीके से उसमें बताया जा चुका है। तो आप लोग किताब से इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। इस तरह से आपका 8.1 केसी सिन्हा बुक का क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।